Hello everyone, Namaskar. Okay, today we are discussing the RUHSC BSc Nursing Entrance Paper 2021. So let's be start. Question. Okay, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज. आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखना है. हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है किसी भी प्लेस में, ठीक है ना, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल आर एक्सपीरियंस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो इसका जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Intensity of electric fields क्या है? When a charged particle are experienced to electrostatic force in a electric fields, यानी कि E equals to F upon Q होता है. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. ओके, पर यूनिट ये हो जाएगा चार्ज. तो देखिए इसकी जो यूनिट्स होगी, फोर्स की यूनिट्स आपकी होती है न्यूटन, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट्स आपकी होती है कूलम. तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम. हम ऑप्शंस पे देखते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन पर कूलम्स है. इट्स अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट. सेकंड, सेकंड की हम बात करते हैं. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? वन कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज इज. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं. क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन कूलम चार्जेस अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है. एन आपका इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर. ओके, ई फॉर आपका होता है इलेक्ट्रॉन, और क्यू फॉर होता है आपका टोटल चार्ज, टोटल चार्ज. ठीक है, और ये जो ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है इसे एलिमेंट्री भी बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल. ठीक है, ओके. आपने लगाया क्यू इक्वल्स टू आपका गिवन में क्या है? वन कूलम. एंड एन आपको फाइंड करना है. क्यू ई की वैल्यू आपको पता है कि 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है. आप फाइंड करेंगे एन यूक्वल्स टू क्यू अपॉन ई से. ठीक है, एन यूक्वल्स टू क्यू, क्यू आपका कितना है? आपका 1 है, अपॉन ई कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, यानी कि एन यूक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19. ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. यानी कि आपने इसे सॉल्व किया तो आपका आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर, ये आपका आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन. तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट्स, एट ए पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट टाइप से फाइंड किया जा सकता है. इन एक्सियल कंडीशन ड्यू टू द डाइपोल्स, जब ऐसे आप फाइंड करते हैं तो उसमें अलग निकलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट्स की बात करता है तो आपका हो जाएगा V इक्वल्स टू आपका होता है W अपॉन
क्यू के रेस्पेक्ट में। जब आप इसे फाइंड करते हैं तो आपका आता है के क्यू अपॉन आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो आपका होता है क्या, ये आपका V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू K Q अपॉन R के इक्वल होता है, और K Q अपॉन R के, यानी कि V मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट्स और Q आपका अपॉन R। यहाँ पर जो R है वो आपकी सेपरेशन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ओके, Q आपका टेस्ट चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया, इसे पॉइंट चार्ज भी बोलेंगे, पॉइंट चार्ज भी बोला जाएगा, ठीक। ओके, टेस्ट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो V है, V हमेशा डिपेंड करता है 1 अपॉन R पर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो आपका हो जाएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यानी कि यहाँ पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। अब स्क्वायर है क्या, ये नहीं है ना, तो ये पहला गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या स्क्वायर है, नहीं है ना, गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर सी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता, ठीक है। ये दोनों क्यों रॉन्ग होंगे, इसका रीजन जान लीजिए कि पहले तो देखिए ध्यान से कि जब आप फाइंड करते टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द एट अ पॉइंट्स ड्यू टू द डायपोल, तो आपका आता है जब आप इस तरीके से फाइंड करते द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द डायपोल, ड्यू टू द डायपोल। अगर आप डायपोल के केसेस से फाइंड करते, डायपोल, अगर आपने डायपोल के केसेस से फाइंड करते तब आपको क्या होता है कि ड्यू टू द डायपोल। अगर आपने डायपोल के केस से फाइंड किया होता है तो आपको बताए कि जो डायपोल के केसेस में होता है वो डायपोल आप इस तरीके से बनाते हैं, माइनस क्यू चार्ज और ये आपका हो जाता है प्लस क्यू चार्ज, और ये टोटल डिस्टेंस L हो जाती है। सेंटर से आप एक डिस्टेंस R पर, इस पॉइंट्स पर P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो होता है वो पहले की वजह से VA, इसकी वजह से VA और इसकी वजह से VB, ठीक है ना, प्लस VB होता है। और जबकि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, ये कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपका जो पोटेंशियल आता है वो VA माइनस VB के रेस्पेक्ट में आता है, क्योंकि माइनस की वजह से माइनस पोटेंशियल होता है, प्लस की वजह से प्लस पोटेंशियल होता है। VA की वजह से पोटेंशियल जो आपका होता है वो KQ अपॉन, ठीक है ना, R माइनस आपका L होता है, और VB की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो माइनस का KQ अपॉन R प्लस L होता है, R प्लस L होता है। तो उस केसेस में आप क्या करते हैं कि दोनों के पोटेंशियल्स की वजह से आप पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो आपका जो पोटेंशियल कॉमन आता है तो वो आपका आता है के पी अपॉन आर की पावर 2 के इक्वल आता है। तो देखिए ये सिर्फ डायपोल के लिए होता है, डायपोल की वजह से जो आपका आता है, डायपोल, डायपोल ड्यू टू द डायपोल जो आपका होता है, ड्यू टू द डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल जो आपका होता है वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर होता है। पर आपने ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पूछा है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र निर्भर करता है, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज पर डिपेंड्स करता है, ध्यान से देखिए। जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता किस तरीके से है, ये दो प्लेट्स होती हैं, जिस एक प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज आपने इसे चार्ज दिया, सेकंड प्लेट्स को आपने अर्थ से कनेक्ट किया,
जैसे आपने अर्थ से कनेक्ट किया, इंडक्शन प्रोसेस से आपको पता है इसके इंटरनली पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्प्लेस होगा और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आपने क्या किया, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से गया, इंटेंसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की इस तरीके से होगी, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके बीच का मीडियम के, अगर के एयर्स के लिए बात करेंगे तो एयर के लिए के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, एयर एंड वैक्यूम्स के लिए 1 होती है। डाइलेक्ट्रिक के लिए जो आप बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के लिए, तो के की वैल्यू हमेशा गिवन होती है, ठीक है। ओके, गिवन होगी। तो देखिए इसमें इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है वो होती है डी, और इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा, इस पर होती है नेगेटिव माइनस सिग्मा, ठीक है ना। ओके, ये आपने अर्थ से कनेक्ट किया, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ई यूक्वल्स टू, ठीक है ना, वी अपॉन डी, और ई हमारा जो होता है, ई यूक्वल्स टू हमारा होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि आउट डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होती है आउटसाइड वो जीरो होती है, दोनों साइड में आपकी इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो होगी, और जो इंटरनल इंटेंसिटी होगी, इंटरनल जो आपकी इंटेंसिटी है, इंटरनल इंटेंसिटी वो आपकी इंटरनल जो आपकी होगी वो आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, यानी कि v इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ई डॉट डी। अब v इक्वल्स टू आपने जैसे ई की जगह पर वैल्यू पुट करी तो आपका आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। आपको पता है कि जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये क्यू अपॉन ए के इक्वल होता है, आपने ये वैल्यू पुट की है तो आपका आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होता है सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होती है, यानी कि सी इक्वल्स टू क्यू की जगह आपने क्यू रखा, आपका आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया तो सी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसकी जो यूनिट्स होती है वो फेरेड होती है, ये लार्ज यूनिट्स होती है इसीलिए स्मॉल यूनिट्स में माइक्रो फेरेड्स कहते हैं। अब देखिए फैक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, जो आपके फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस के जो फैक्टर होते हैं, कैपेसिटेंस, फैक्टर ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, नंबर फर्स्ट फैक्टर होता है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, नंबर सेकंड फैक्टर्स होता है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, नंबर थर्ड फैक्टर्स होता है सी डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस। अब इसमें क्या है, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, तो ये आपके फैक्टर्स देख लीजिए, इन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ द मेटल्स, इस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, तो पहला गलत हो गया। सेकंड हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करती है, यस ऑफ कोर्स इस पर डिपेंड करती है। अब प्लेट्स की थिकनेस पर, थिकनेस है नहीं है, एरिया है, यस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड्स करती है, ठीक है ना। जो जो आपका कैपेसिटर है वो सिर्फ डिपेंड करता है, कैपेसिटर हमेशा उसके बीच की डिस्टेंस पर, किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है, ठीक है। अगला किरचॉफ का किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, चार ऑप्शन दे रखे हैं। किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो किस पर बेस्ड है, देखिए किरचॉफ का करंट लॉ जो आपका था, करंट लॉ, ठीक है ना, ये आपका जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जो आपका किरचॉफ है, किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ, ठीक है ना, is based it is also called, ठीक है ना, जंक्शन, जंक्शन रूल्स, जंक्शन रूल्स। अब ये जो जंक्शन रूल्स था, आपको पता है कि जो जंक्शन रूल था इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स एक किसी पॉइंट्स पर आ रहे हैं,
तो इस पर जो करंट्स आ रहा है I1, सेकंड पर करंट आ रहा है I2, थर्ड पर करंट आ रहा है I3, इधर से जा रहा है I4, ये आपका I5। तो आपको पता है समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 था, यानी कि इनपुट करंट एट अ पॉइंट्स अलजेब्रिक सम, ठीक है ना, of the total points at inputs current at a points is equal to the output current is equal to, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपका सारा इनपुट था, इक्वल्स टू आउटपुट आपको क्या मिल रहा है I4 प्लस I5। तो आपको पता है ये किस पर था, चार्ज कंजर्वेशन बेस्ड, किस पर था, चार्ज कंजर्वेशन। और जो सेकेंड लॉ है चार्ज कंजर्वेशन बेस है, और जो सेकेंड लॉ है ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया चार्ज कंजर्वेशन, इसे धारा कंजर्वेशन भी कहते हैं। और सेकेंड लॉ जो आपका है, सेकेंड लॉ उसे लूप रूल बोलते हैं, लूप रूल, ठीक है। वो बेस्ड है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन एंड सेकेंड आपका एनर्जी कंजर्वेशन। आपका धारा नियम आपका फर्स्ट लॉ हो गया, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन करेक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ करंट, करंट कंजर्वेशन नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो, द अदर नेम ऑफ द बायो सेवर्ट लॉ इज, बायो सेवर्ट का अदर नेम क्या है, तो बायो सेवर्ट का जो अदर नेम है वो लैप्लास, लैप्लास बायो सेवर्ट इज आल्सो कॉल्ड लैप्लास रूल्स, ठीक है ना, एम्पियर, इसे कहा जाता है लैप्लास एम्पियर्स रूल्स, लैप्लास एम्पियर रूल्स भी बोला जाता है, इसे लैप्लास एम्पियर रूल्स बोला जाता है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ओके। अगला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना है, तो देखिए ध्यान से। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7 में हमें पता है जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई इक्वल्स टू आपका होता है बी है, ठीक है, ओके। इसकी यूनिट्स क्या होती है, वेबर, इसीलिए मैंने ये, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में क्यों लिया है, मैंने इसीलिए लिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में लेने पर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, ऐसा यूनिट्स, ठीक है ना। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपकी मैक्सवेल होती है। तो इजी तरीके से हो जाएगा क्योंकि सारी यूनिट्स वेबर में दे रखी हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का इसीलिए लिया है। अब देखिए मुझे बी फाइंड करना है, द यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी यू टू क्या हो जाएगा आपका फाई अपॉन ए, फाई आपका जो है वो क्या है, वेबर, ए अपॉन जो आपका है वो ए फॉर एरिया है, और एरिया आपका मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ओके। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक, करंट कैरिंग शॉर्ट कॉइल। अब क्वेश्चन नंबर 8, करंट कैरिंग शॉर्ट कॉइल बिहेव लाइक ए शॉर्ट मैग्नेट, जो एक करंट कैरिंग शॉर्ट कॉइल है, एक छोटे से कॉइल है, ठीक है ना, वो ऐसा बिहेव करता है जैसा कि शॉर्ट मैग्नेट्स है। इफ एरिया ऑफ कॉइल इज ए, एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का किसी भी कॉइल का जो एरिया है, ठीक है ना, एरिया ऑफ कॉइल कितना है, कॉइल का एरिया क्या है, ए, ये आपका एरिया ऑफ कॉइल है, ठीक। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, एम फॉर आपका क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। द करंट इन द कॉइल, आपको आई फाइंड करना है, शॉर्ट कॉइल है यानी कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके कैसे हैं, दिए नहीं है, ओनली वन मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स का जो फॉर्मूला हमें पता है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमारा होता है
मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल्स टू एन आई ए, एन आई ए के इक्वल होता है, ठीक है ना, ओके, एन आई ए के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि एन इक्वल्स टू 1 है, तो एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू आई, यानी कि करंट, ठीक है ना, ओके, द करंट इन द कॉइल, द करंट इन द कॉइल, इन द कॉइल, द करंट इन द कॉइल आई इक्वल्स टू एम अपॉन ए, एम अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एम अपॉन ए हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन रिलेटिव टू एयर। जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन रिलेटिव टू एयर, जो परमेबिलिटी होती है, पर परमेबिलिटी ऑफ एयर, परमेबिलिटी ऑफ एयर, एयर के लिए जो परमेबिलिटी आप देखते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड में, वो आपको परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट इक्वल्स टू आपका जो होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 के इक्वल होता है, ठीक है ना, परमेबिलिटी ऑफ एयर ये होता है। अब आपको क्या देखना है इसमें, सॉफ्ट आयरन रिलेटिव, तो सॉफ्ट आयरन के रिलेटिव ये कैसा होता है कि आपका 1 से कम हो जाता है, ठीक है ना, जो सॉफ्ट आयरन की जो आपके मैग, मैग, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इस क्या हो जाता है, 1 से कम होता है, यानी कि लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, द डिफरेंशियल फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का आपका डिफरेंशियल का, यानी कि अवकलंस के फॉर्म में आपको दिखाना है एम्पियर्स लॉ को, ठीक है, ओके, देखिए ध्यान से, हो, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पियर्स, द डिफरेंशियल फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ इज, एम्पियर्स लॉ के लिए आपको पता है, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ जो आपका होता है वो क्या होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज मैग्नेटिक फील्ड्स इज इक्वल टू द टोटल करंट इनक्लोज द म्यू नॉट टाइम्स, यानी कि ये म्यू नॉट आई, ये इनक्लोज्ड हो गया, इनक्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपको करंट्स के फॉर्म में आप देखना चाह रहे हैं, तो आपका आई आ गया इनक्लोज की कंडीशन में, ठीक, इनक्लोज की कंडीशन में इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो जाएगा सरफेस, ठीक है ना, सरफेस जे डॉट डी ए, ठीक है। अब ये मैं होल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन लूप्स के लिए देखूंगा कि लूप्स के लिए होल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो मेरा होगा वो बी डॉट डी एल के इक्वल हो जाएगा, और ये पूरा के पूरा मेरा म्यू नॉट, और ये हो जाएगा सरफेसेस के लिए इंटीग्रेशन होगा, सरफेसेस के लिए जो कि मेरा जे डॉट डी ए के इक्वल होगा, ठीक है, ओके। अब मुझे बताए बी डॉट डी एल जो मेरा आपका है ये लूप के लिए, इस ये सरफेस के फॉर्म में जब जाएगा तो सरफेस जो आपका होगा सरफेस, ठीक है ना, ये वी क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा, बी क्रॉस बी के हो जाएगा, जो कि आपका जी ए हो जाएगा, ठीक, ओके, इक्वल टू म्यू नॉट आपका इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस जे डॉट डी ए के हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं वी क्रॉस बी, ठीक है, ओके, यू कॉस टू आपका म्यू नॉट इंटू जे, यहाँ पर जो आपका जे है वो करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे फॉर आपका क्या है, करंट डेंसिटी,
करंट डेंसिटी, ठीक है, और v आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ओके। नेक्स्ट, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस और अलग तरीके से लिखे हुए हैं, नेट से ही अलग तरीके से लिखे हुए, तो आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है v क्रॉस b इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू z, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चंस में क्या है कि ऑन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, यानी कि रिड्यूस कर रहे हैं साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, द डिक्रीजिंग इज इन इट्स, तो आप जब डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि उन्हें मेल्टिंग पॉइंट्स पर यानी कि जो उसका गलनांक है उसी चीज पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है ना, ओके, जब आप साइज ऑफ बात करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट्स पर होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो कभी भी डिपेंड्स नहीं करते, ठीक है ना, टेम्परेचर पे, तो आपको देखना है कि इनमें कौन सा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपके साथ घटता है, नो रॉन्ग, increase with the increase in the temperatures, wrong, does not change with change in temperatures is correct, ठीक है ना, फर्स्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर देन इंक्रीज, ये भी गलत है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ओके, देखिए लीनियर इम्पीडेंस इज, जो लीनियर इम्पीडेंस होता है आपका, ठीक है ना, वो किस चीज पर डिपेंड्स करता है, लीनियर इम्पीडेंस हमेशा डिपेंड्स करता है आपके इंडक्शंस पर, किस पर, सॉरी, लीनियर इम्पीडेंस जो आपका डिपेंड करता है, लीनियर इम्पीडेंस सिर्फ कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, लीनियर इम्पीडेंस हमेशा कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ओके, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी। लीनियर मैग्निफिकेशंस फॉर प्रिंसिपल पॉइंट, जो मैग्निफिकेशंस और प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशंस वो हमेशा प्रिंसिपल पॉइंट्स पर कैसे होते हैं, शून्य होता है, जीरो होता है, ओके, क्योंकि वो उसी से होकर बाईपास होते हैं। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि इसमें इफ जेड इज द इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट्स में क्या होता है, इन एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट, ठीक है ना, जेड जो आपका होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस होता है जेड, और जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट्स होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। आपके जब भी आपका इम्पीडेंस जो जेड होता है, इसमें जो पावर फैक्टर्स होते हैं, जो पावर फैक्टर्स होते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है, ये आपका होता है कॉस फाई के, जो डिसिपिएटेड एंगल्स के लिए होता है, जो आपका आर अपॉन जेड के इक्वल होता है, क्योंकि जो पावर होती है वो पी जो एवरेज पावर होती है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के इक्वल होता है, ठीक है ना, जो कॉस फाई होता है वो आपका पावर फैक्टर्स होता है, जो कि आपका आर अपॉन जेड के इक्वल होता है, ठीक है, ओके, तो आर अपॉन जेड के आपका इक्वल होगा आर अपॉन जेड के, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, अगर लिशन दो लेंस हैं, अगर दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया,
दो लेंस है, आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है, जो लेंस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन होते हैं 1/f, f कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/f1 प्लस 1/f2, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है ना। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एफ आपके इस तरीके से होते हैं। अब दोनों लेंसों के बीच की आपने कॉम्बिनेशन को क्या, डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उससे मैं फोकस दूरी घट जाए। ड्रेसिंग द सेपरेशन, इसमें जो डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, अगर दो लेंसेज हैं उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों लेंसेज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस हमने डी मान लिया है, ठीक है ना, इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस, इनिशियल सेपरेशन आपने मान लिया, सेपरेशन डिस्टेंस, इनिशियल सेपरेशन डिस्टेंस आपने मान लिया डी। अगर डिस्टेंस को मिनिमम कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, सेपरेशन डिक्रीज कर दिया, डी को डिक्रीज कर दिया, तो हमारे जो आपके बिटवीन द टू लेंसेज, तो क्या इफेक्ट होगा, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन डिक्रीज हो जाएगा। देखते हैं 1/f, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का डी अपॉन आपका आ जाएगा f1 f2, ठीक है ना। ओके, ये एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्टिव होगा, तब होगा ऐसे केसेस में अगर आपको ने डी को जीरो कर दिया, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस को जीरो कर दिया, सो आपका जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ है आपकी, जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है ना, फोकल लेंथ आपके जो, एक सेकेंड, फोकल लेंथ एफ सफिक्स में जो आपकी आर है, ऑल्सो बी डिक्रीज हो जाएगी, विल बी डिक्रीज, डिक्रीजेस, ठीक है।